वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग मस्त होंगे। नया साल का तीसरा दिन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नए साल पर काफ़ी ज़्यादा जोश है और हम कुछ अलग करने की सोच रहे होंगे। हम सब सोच रहे होंगे कि कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें। तो इसी बीच में आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसा जो मेंटेनेंस से रिलेटेड और जो अपना टॉपिक होगा और से रिलेटेड होगा और हत्या और आत्महत्या से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। और ये लीगल टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पर पूरा बने रहिए और अपना जो नॉलेज है उसको इन्हेंस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पर दो बेटों की हत्या के आरोपी व्यक्ति की सज़ा को बरकरार रखा गया। मानसिक अक्षमता की दलील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक अक्षमता की दलील को खारिज करते हुए अपने दो बेटों की हत्या के आरोपी को सजा को बरकरार रखा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कहा कि जहां अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगाता है तो यह सब साबित करने का भाव बचाव पक्ष पर भी है कि मानसिक विकार के परिणाम स्वरूप अभियुक्त ने यह कृत्य किया। अपने कृत्यों के परिणाम को जानने में असमर्थ था। अदालत ने पाया कि वह तो किसी चिकित्सीय रूप से निर्धारित मानसिक बीमारी से पीड़ित था और ना ही उसे विकृत दिमाग की कानूनी अक्षमता वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। आरोपी अपीलार्थी प्रेम कुमार पर आरोप है कि उसने दिनांक 3/5/2009 को अपने दो पुत्रों जिनकी आयु 9 वर्ष और 6 वर्ष की थी को हैदर नहर में ले जाकर उनका गला घोट दिया। तत्पश्चात उसने शवों को नहर में फेंक दिया और प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया, जैसा कि दुर्घटनावश डूबने का मामला हो। यह भी आरोप लगाया गया कि वह एक शराबी है जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता पर संदेह था कि बच्चे उसके बेटे नहीं हैं। ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित दलीलें दी गई। अपने ही बेटे को मारने के कारण यह मकसद नहीं था कि वह अभियुक्त की ओर से कोई स्पष्टीकरण की कथित कमी वर्तमान मामले में दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। नंबर 2, ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1933 की धारा 329 के संदर्भ में अपीलकर्ता की क्षमता की जांच करने के लिए दंड छोड़ दिया, जबकि रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अभियुक्त ध्वन मानसिक स्वभाव का व्यक्ति नहीं था के लिए उन्हें नशा मुक्ति के लिए एक पूर्व प्रवास केंद्र में भर्ती कराया गया। केंद्र की सलाह के खिलाफ उसकी छुट्टी दे दी गई। तर्क को खारिज करते हुए पीठ ने इस प्रकार कहा, यह निश्चित रूप से अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के प्राथमिक साक्ष्य को नेतृत्व करे, लेकिन जब वास्तव में आवश्यक साक्ष्य का नेतृत्व किया गया तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में अपीलकर्ता पर तदनुरूपी बोझ भारी है। यह बताए कि घटना के समय क्या हुआ था और मृतक की मृत्यु कैसे हुई। अपीलकर्ता की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और जैसा कि देखा गया कि घटना के तुरंत बाद उसने बच्चों के दुर्घटनावश डूबने का झूठा आख्यान बनाने का प्रयास किया। धारा 313 सीआरपीसी के तहत उसने अपने बयान में अपीलकर्ता की ओर से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। अदालत ने कहा कि जब रिकॉर्ड पर सबूत स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध को साबित करते हैं तो मकसद से संबंधित कारक साक्ष्य के स्वाभाविक रूप से निकलने वाले निष्कर्ष को विस्थापित या कमजोर नहीं कर सकता। इसके लिए अलावा वर्तमान मामले को पूरी तरह से मकसद की कमी नहीं कहा जा सकता। अदालत ने आगे कहा कि मुकदमे में कभी भी अस्वस्थता की दलील नहीं ली गई और ना ही इस संबंध में कोई सबूत पेश किया गया। इसमें कहा गया कि रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता अपराध किए जाने के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था या जब इस मामले में मुकदमा चलाया गया तो वह विकृत दिमाग का व्यक्ति था।
जब तक कि वर्तमान अपील का संबंध है दोषसिद्धि के बाद के व्यवहार की शायद ही कोई प्रासंगिक है। अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता शराब का आदी था और उसे नशा मुक्त के पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था। हालांकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता को चिकित्सीय रूप से विकृत दिमाग के व्यक्ति के रूप में माना गया था या कानूनी रूप से विकृत दिमाग के व्यक्ति के रूप में लिया जाना आवश्यक था। आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट या जांच एजेंसी की ओर से कोई भी गलती नहीं थी। यह भी उल्लेखनीय है कि विचाराधीन अपराध के समय अपीलकर्ता की मानसिक क्षमता के अभाव के विपरीत कमीशन का तरीका था। एक एक करके बच्चों का गला घोटने के साथ उनके शवों को नहर में फेंकना अपीलकर्ता के स्वयं नहर में तैरकर बाहर आ रहा है। उसके तुरंत बाद कई व्यक्तियों के सामने यह बताते हुए कि बच्चे गलती से नहर में गिर गए ताकि उसे दुर्घटनावश डूबने के मामले के रूप में पेश किया जा सके। अगर ऐसा है तो तर्क और गणनात्मक दिमाग दिखाएं जिसने मौत के कारण बनने के स्पष्ट इरादे से काम किया और बच्चों को नहर में फेंका। साक्ष्य मिटाने के बाद उसके बाद झूठी कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश की बिना किसी तर्क और किसी आकलन के अपीलकर्ता जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने उपरोक्त सभी दुष्कर्मों को अंजाम दिया और वह अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति कहा जा सकता है। जी हाँ, और ये 2023 का मतलब अभी जल्द का आपका ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जो आप लोगों के लाइफ में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो और केस का नाम है प्रेम सिंह बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2023। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।